बच्चों पिछले वीडियो में मैंने लिया था कि क्या बनाया जाता है, किसके बाद क्या बनाया जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन कब बनाया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब पे बड़े वीडियोज़ अपलोड नहीं हो रहे हैं, इसलिए वीडियो छोटे छोटे बनाने पड़ रहे हैं। खैर आगे का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। देखो हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, मान लो पार्टनरशिप, एक तो मैं और एक आप, हम दोनों किसी भी बिजनेस में साथ होते हैं। हमने कैपिटल इन्वेस्ट की, मैंने लगाए 8 लाख रुपीज़, आपने लगाए 5 लाख रुपीज़। ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम प्रोवाइड किया जाएगा। बात हो रखी है कि इंटरेस्ट पर 10%, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। इसके बाद सैलरी, मान लो मैं एक्टिव रूप से वर्क कर रहा हूँ, दुकान संभाल रहा हूँ, तो सैलरी मुझे 20,000 पर एनम मिलनी चाहिए। बात हो रखी है। और आप सेल संभाल रहे हैं तो आपका कमीशन तय हो रखा है 50,000 पर एनम। ये ज़रूर देखें ये कि पर मंथ है या पर एनम है। और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है IOC। आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ध्यान देना, एक बार एक या दो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर लो, उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दे दिया आपको ₹3 लाख का। अगर 11th की बात करते तो नेट प्रॉफिट को डायरेक्ट कैपिटल में लिख देते, पर इस नेट प्रॉफिट में आपका भी राइट है और मेरा भी राइट है। मैंने 8 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, आपने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, सैलरी टू पार्टनर 20,000 पर एनम है, कमीशन 50,000 पर एनम है, और नेट प्रॉफिट जो दे रखा है वो दे रखा है 3 लाख रुपीज़। ठीक है, तो हमें कोई P&L नहीं बनाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन पहले ये दिए जाएंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट को A और B डिस्ट्रीब्यूट, आप और मैं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखें, अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते तो ये नेट प्रॉफिट 3 लाख, ये नेट प्रॉफिट है 3 लाख का, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम जो बात हो रखी थी, ये मेरा इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट, मेरा बनता है 80,000। कैसे बनता है आपको पता है, 8 लाख का 10% 80,000, 5 लाख का 10% 50,000। इसके बाद मेरी सैलरी, मेरी सैलरी बन रही है 20,000, और कमीशन, आपका कमीशन, आपने कहा सर मेरा हमारा कमीशन भी दो, तो हमने कहा ठीक है कमीशन हटा लेते हैं। कमीशन कितना, 50,000। ये हिसाब हो रहा है फर्म के और हमारे बीच का। फर्म ने 3 लाख रुपीज़ अर्न किए, जैसे ही फर्म ने नेट प्रॉफिट बताया, अब फर्म और पार्टनर का हिसाब हो रहा है। मेरे 80,000 इंटरेस्ट के बनते हैं, आपके 50,000 इंटरेस्ट के बनते हैं। मेरी सैलरी बनती है 20,000 और आपका कमीशन बनता है 50,000। तो ये टोटल मिलाकर 3 लाख में से डिडक्ट कर देंगे तो ये 2 लाख रुपीज़ हो जाते हैं। ये देने के बाद जो बचता है ये 1 लाख रुपीज़ है। इस 1 लाख को आप चाहें तो रिजर्व में ट्रांसफ़र करें, और आप चाहें तो हम चाहें तो आप क्यों, हम चाहें तो डिस्ट्रीब्यूट कर लें। मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है, हम इक्वल मान लेते हैं या लिख लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल,
या 3/2 ले लेते हैं, ये जो भी डीड में लिखा हुआ है। तो 1 लाख का 1 लाख इंटू 3/5 60,000 मेरे हिस्से में जाएगा, और 1 लाख इंटू 2/5 ये तो आप जानते हो डिस्ट्रीब्यूट करना, दोनों ही टोटल नीचे आ जाएगी। मेरा रेशियो 3 है, 3 ऊपर, आपका रेशियो 2 है, 2 ऊपर, ये 40,000 आपको मिल जाएगा। ये मैंने P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया है, मैंने आपको बताया है कि अगर हम अकाउंट नहीं जानते तो इस तरह से करते। अब देखो बनाएंगे कैसे। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, जो भी ईयर हो। मैं एक बार इस क्वेश्चन के आधार पर बता रहा हूं, फिर परफॉर्मा बताऊंगा। P&L बना होगा इससे पहले, उसमें नेट प्रॉफिट आया होगा 3 लाख। ये P&L एप्रोप्रिएशन में बाई नेट प्रॉफिट ₹3 लाख। वैसे अच्छा ये होता है कि हम यहाँ लिखें बाई P&L, क्योंकि ये P&L से आया है, और नेट प्रॉफिट फॉर दिस ईयर। कुछ लोग बाय नेट प्रॉफिट करके ट्रांसफर फ्रॉम P&L लिख देते हैं, तो यह ज़्यादा अच्छा रहता है बाय P&L अकाउंट लिखना, क्योंकि इसकी एंट्री बनती है P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, तो P&L एप्रोप्रिएशन में बाय P&L आता है। ठीक है, अब 3 लाख में से किसको कितना देना है, तो जो भी माइनस किया वो इधर लिख दें आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरी कैपिटल का इंटरेस्ट, आपकी कैपिटल का इंटरेस्ट। मेरी कैपिटल का इंटरेस्ट कितना है 80,000, आपकी कैपिटल का इंटरेस्ट कितना है 50,000। पता है कैसे, 8 लाख का 10%, 5 लाख का 10%, तो 1,30,000 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरी सैलरी लूँगा मैं, ये सैलरी 2I, मेरी सैलरी 20,000। आपका कमीशन, कमीशन टू यू, कमीशन टू यू 50,000। अब 3 लाख में से 2 लाख तो आपके इंटरेस्ट और सैलरी कमीशन के दे दिए। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के कारण हुआ, सैलरी और कमीशन पार्टनर की सर्विस, पार्टनर ने अपनी सर्विस रेंडर्ड की इसलिए हुआ। अब 1 लाख रुपीज है, तो 2 कैपिटल I और U, मतलब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये आप लिख सकते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर इन कैपिटल। तो यहाँ पर आपके ये 130 और 20 150 150 और 50 2 लाख, 3 लाख माइनस 2 लाख करते हैं तो 1 लाख। 1 लाख इंटू 3/5 60,000 लिख के बताऊँ तो मैंने ये लिख रखा है 1 लाख इंटू 3/5, 1 लाख इंटू 2/5। ये यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है मैंने। तो ये 60,000 मेरा शेयर और 40,000 आपका शेयर। ये एक तरह से मैंने परफॉर्मा नहीं बताया है, पर मैंने आपको तरीका बताया। कुछ लोग अगर पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो भी हिसाब कर सकते हैं। हम तो अकाउंट इसको कहते हैं जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। नेट प्रॉफिट फर्म ने इतना कमाया था, पहले इंटरेस्ट देगी फर्म, ये पार्टनर और फर्म के बीच का हिसाब हो रहा है। फर्म का प्रॉफिट 3 लाख है, पार्टनर ने क्या हमारा इंटरेस्ट दो, हमारी सैलरी दो, हमारा कमीशन दो, बचे उसको प्रॉफिट मानो। और आप जानते भी हैं जो आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, पहले सबको दिया जाता है, सारे एक्सपेंसेस P&L में लिख दिए गए थे। अब P&L एप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर और फर्म का हिसाब होता है, वो भी कैपिटल और सर्विस का। अभी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो इसमें P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आती। तब आप सिर्फ 2 ही चीज़ याद रखें कि कैपिटल और सर्विस का, जो पार्टनर ने जो फर्म को सर्विस दी है उसका जो हिसाब होता है वो P&L एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड किया जाता है, और बाकी का प्रॉफिट इन्होंने बांट लिया।
ये होता है आपके पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि आपकी कैपिटल कितनी, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, कई बच्चे कई बार पूछते हैं सर कैपिटल को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा, तो ध्यान रहे कैपिटल तो बैलेंस शीट में आती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, क्योंकि न तो ये एप्रोप्रिएट का कोई ट्रांजैक्शन है, ये तो कैपिटल है जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाएगी। हाँ इस पे जो इंटरेस्ट आपको दिया गया है, पार्टनर को दिया गया है, उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब अगर कैपिटल की बात करता हूँ मैं बिना कैपिटल अकाउंट बनाए, तो देखो ये आपका हिसाब, ये मेरा और ये आपका। तो सबसे पहले मुझे बताएं मैंने कितने रुपए लगाए थे, 8 लाख, मुझे इंटरेस्ट कितना मिला 80,000, मुझे सैलरी कितनी मिली 20,000, मुझे कमीशन कितना मिला 0, मुझे प्रॉफिट में शेयर कितना मिला 60,000, और मैंने घर खर्च के लिए अमाउंट विड्रॉल की है क्या, मैंने एक भी रुपया निकाला है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, ड्राइंग नहीं है, होते तो मैं माइनस कर देता। ये मेरी कैपिटल हो गई। ये सबसे पहले मैंने कितना इन्वेस्ट किए थे, फिर ये इंटरेस्ट, इसके बाद मेरी सैलरी, कमीशन 0 और प्रॉफिट में शेयर 60,000। इसका मतलब हुआ ये आपके मैं फर्म में 9,60,000 रुपीज़ मांगता हूँ। अब आपका हिसाब देखें, आपने कितना इन्वेस्ट किया 5 लाख, आपका इंटरेस्ट कितना 50,000, आपकी सैलरी 0, आपको कमीशन कितना मिला, कमीशन देखो आपको कितना मिला तो 50,000, आपको प्रॉफिट कितना मिला 40,000 और ड्राइंग्स 0, तो ये 6,40,000 आपकी कैपिटल। अगर आप हल्का सा भी मॉडर्न अप्रोच ध्यान में रखते हैं तो कैपिटल अकाउंट तैयार हो गया, जबकि मैंने आपको वैसे बना के नहीं बताया है। लेकिन देखो कैपिटल अकाउंट कैसे बना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बन गया है। अब मैं कैपिटल अकाउंट, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो केवल समझाने के लिए ही बनाया था। देखो ये कैपिटल अकाउंट, अब मैं पहले मेरा बनाऊं फिर आपका बनाऊं, उससे अच्छा है मैं यहाँ पर 2 कॉलम बना देता हूं। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मेरा और ये आपका। सबसे पहले आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, पता होगा आपको। कैपिटल और लाइबिलिटी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आते हैं, जो लाइबिलिटी साइड में आते हैं उनका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो इंक्रीज होने वाले क्रेडिट में लिख देना, डिक्रीज होने वाले डेबिट में लिख देना। आ गया होगा समझ में। सबसे पहले बाई बैलेंस BD, ये 8 लाख और 5 लाख ये हमने स्टार्ट किया था। अब जिस कारण से हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे कैपिटल पर इंटरेस्ट 80,000 मिला, आपको मिला 50,000। ध्यान रहे ये आपको कम फर्म दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पे ले गए हैं, वो हिसाब में जोड़ रही है। सैलरी मेरी 20,000 सैलरी है, मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी और आपको सैलरी नहीं मिली। कमीशन, मुझे कोई कमीशन नहीं मिला और आपको कमीशन मिला 50,000। ध्यान है ये 50,000 आपका कमीशन हो गया। ठीक है, और प्रॉफिट तो बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 60,000 मेरा प्रॉफिट, 40,000 आपका प्रॉफिट। क्या हमने पैसा विड्रॉल किया है, क्या हम घर पे ले गए, तो इस क्वेश्चन में नहीं। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप जो घर पे ले गए उस पर कोई इंटरेस्ट लगा क्या, तो नहीं।
और बाकी जो बचा वो बैलेंस सीटी। ये आपके कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ये टोटल कर लेंगे 9,60,000 माइनस 0 तो 960, ये आपके हो गया 6,40,000 माइनस 0 तो 640। इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार अपने हाथ से निकालना, कंसेप्ट बिल्ड क्वेश्चन मानते हुए कि कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में चला गया, वही एडजस्टमेंट है ये दो जगह जो आते थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है डेबिट में, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में। ये फर्म बना रही है खुद का और पार्टनर का, ये फर्म बना रही है लेकिन सिर्फ पार्टनर का। या तो फर्म ये बना रही है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, कितना किसको देना है, और यहाँ पर ये मेरा हिसाब है और ये आपका हिसाब है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है। सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है। कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है। और प्रॉफिट जो है वो तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो एक तरह से पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। एक बार का इसको आप देखें तो ये आपके P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको परफॉर्मा और कंप्लीट बेस वाइज बता देता हूँ। वैसे समझ में आ गया होगा आपके, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिटर्न में लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो